पाकिस्तान की तरह ही म्यांमार पर कब्जा चाहता है चीन। ये निश्चित तौर पर एक बड़ी वजह है और यह हमें बताती है कि आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है चीन। सीपैक की तर्ज पर म्यांमार में सीमैक चला रहा है चीन और यही वजह है कि जिस तरह से पाकिस्तान को उसने अपना गुलाम बना लिया है, उसी तरह से हसरत यह है कि म्यांमार को भी गुलाम बना लिया जाए। सीमैक के तहत म्यांमार में चीन के 38 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 38 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। आप देखिए सीपैक में किस तरह से पाकिस्तान की जमीन हड़पने की नीयत ना सिर्फ सामने आई, बल्कि ऐसा किया है चीन ने पाकिस्तान में, और वही करना चाहता है म्यांमार के साथ। पाकिस्तान की तरह म्यांमार के रास्ते भी समंदर तक पहुंचना चाहता है चीन, और इसीलिए जब वहां पर सैन्य शासन तामील हो रहा है, इमरजेंसी लगाई जा रही है, लोगों के हकूक जिस तरह से चीन में खत्म किए गए हैं, वैसा करने की कोशिश म्यांमार में की जा रही है, तो चीन म्यांमार के सैन्य शासन के सपोर्ट में उतर आता है। म्यांमार पर कब्जा कर भारत को दबाव में लाने की भी रणनीति निश्चित तौर पर है, और म्यांमार में इंफ्रा, गैस, रेल के प्रोजेक्ट्स में चीन का अरबों डॉलर का निवेश है। तो ये तमाम जानकारियां के सिन्हा साहब दरअसल हमें यह भी बता रही हैं कि न सिर्फ भारत के साथ बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में कैसे चीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कैसे अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। देखिए समीर, थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड में आपको बताना चाहूंगा जी कि देखिए 1958 में जो न्यू विन होते थे, उस समय पहला बार मिलिट्री शासन लागू हुआ था, वो चाइना के थ्रू हुआ था। फिर 1962 से लेकर 2011 तक वहां पर मिलिट्री शासन रहा है, एक 49 इयर्स। उसके बाद आंग सू की ये जो बहुत जद्दोजहद के बाद सरकार आई थी, और ये देखिए ये ज्यादा दिन नहीं चली और फिर वही हम आ गए उसी पीरियड में जबकि चाइना इसके ऊपर हस्तक्षेप करता है। देखिए बात क्या है, ये हमारा ईस्टर्न फ्लैंक पड़ता है, और वहां पर आप बहुत अच्छी बात बताए कि 38 प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो कालादान प्रोजेक्ट कहलाता है, वो भारत बना रहा था। और जिस तरह से आप गोदार की बात करते हैं उधर, उसी तरह यहां पर एक सितवे है, सितवे। अच्छा। ये इरावड़ी रिवर से ये आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ जब हम जाते हैं तो वहां पर सितवे है, और सितवे में पहले चाइनीज के प्रोजेक्ट बोथ, जिसके अंदर में तेल और रोड कंस्ट्रक्शन, और इरावड़ी रिवर के थ्रू वो वाटर बेस बना करके ये चाहता था कि चाइना करे, और 38 प्रोजेक्ट थे, इनमें सारा का सारा खलल पड़ा। और खास करके जब हम ईस्टर्न पेरिफेरी की बात करते हैं, जिसमें कि हम अपने नॉर्थ ईस्ट से और पूरे थाईलैंड तक हम जो रोड बनाने की बात कर रहे थे, उसमें बहुत बढ़त हुई। इन सब को रोकने के लिए ये देखिए मिलिट्री जुंटा को फिर से लाना, ये गार्ब है। रखाइन स्टेट का नाम आपने सुना होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने मंशा जो है वो चीन की बेपर्दा की है। फखर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। फखर यूसुफजई साहब, पाकिस्तान के लोगों को भी तो समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि सीपैक के नाम पर पाकिस्तान में भी तो यही हो रहा है जो म्यांमार में करने की हसरत है चीन की। जो आपने बात की समीर, इससे पहले भी कि चाइना ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। डेट्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स में वो पैसा लगा रहे हैं, वो बिल्कुल है। वो गवादर में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में अरशका इकोनॉमिक जोन के ऊपर तकरीबन 200-300 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। इस तरह के बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर उनका काम चल रहा है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो जमीन उन्होंने जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। वो मुख्तलिफ किस्म की उनकी इन्वेस्टमेंट है, दुनिया में कहीं पर भी होती है, आपके मुल्क में भी, दुनिया के बहुत सारी नहीं, आपने सही कहा कि ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट है। और ये मुख्तलिफ वर्ड जो है ना, उसके क्या मायने हैं ये पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं और उन इलाकों के लोग भी समझ रहे हैं जहां पर सीपैक प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।